आज हम लोग यूनिट सेकंड शुरू करने वाले। हमारी यूनिट सेकंड है धारा विद्युत। इस यूनिट में एक ही चैप्टर है और इस यूनिट में से 8 नंबर के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न आते हैं 3-3 नंबर के और 2 प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से इस धारा विद्युत में से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 नंबर वाले प्रश्नों के लिए स्पेशल रूप से हमें देखना है। तो आज जो हम प्रश्न लेने वाले हैं वो प्रश्न है कि धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करो। इस प्रश्न को कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रश्न का व्यंजक शुरू करने से पहले हम धारा घनत्व क्या कहलाता है और अनुगमन वेग क्या कहलाता है इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद में हम इस प्रश्न के लिए हल करेंगे। तो धारा घनत्व क्या कहलाता है? चालक के एकांक क्षेत्रफल परिच्छेद से, कोई चालक है उसके एकांक क्षेत्रफल परिच्छेद से होकर प्रवाहित धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे अक्षर J द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है तो परिच्छेद के किसी भी बिंदु पर उस समय जो धारा घनत्व होगा वो होगा J बराबर I/A। क्योंकि I यानी धारा का मान होता है Q/T और उसके अपान में है A, तो J बराबर हो जाएगा Q/AT। और धारा घनत्व का SI पद्धति में मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरी परिभाषा है अनुगमन वेग। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर, कोई भी चालक है जब हम उसके सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो विभवांतर आरोपित करने पर उस चालक के अंदर ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्य वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। इसका मान लगभग 10 के ऊपर ऋण 4 की घात मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। तो ये सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में धारा घनत्व और अनुगमन वेग की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें संबंध स्थापित करेंगे। तो हमने माना कि मान लो किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। जो हमने तार लिया है तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल A। और उसके प्रति एकांक लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है N। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तार का A और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल n। यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो तो जो अनुगमन वेग है उसको हम Vd से दर्शाते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है तो 1 सेकंड में चालक तार के उस अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी NaVd, जहां n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और Vd क्या है? अनुगमन वेग। तो 1 सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी NaVd। तो T सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी NaVd और इसमें T का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 सेकंड में था और ये कितने सेकंड में है? T सेकंड में। T मतलब टाइम, जो भी टाइम दिया जाएगा तो उसको गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा NaVd इंटू T। तो T सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन पर कुछ ना कुछ आवेश होगा, तो यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e है तो T सेकंड में चालक तार के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला आवेश Q बराबर होगा NaVd T इंटू E। सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई। NaVd पहली संख्या थी, NaVd T और इंटू E। परंतु I बराबर होता है Q/T। I क्या है? धारा। तो धारा का वैल्यू कैसे निकालते हैं? आवेश बटे समय। तो I बराबर Q/T। तो I बराबर Q का मान हमने निकाला NaVd TE/T। तो T से T कैंसिल कर दिया तो I बराबर आ गया NeAVd। ये आ गया हमारे पास I का मान। अब चूंकि हमें धारा घनत्व का मान निकालना है तो J बराबर होता है I/A। तो इस समीकरण में I की वैल्यू रख दी हमने। तो J बराबर NeAVd और अपान में E। तो A से A को हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास J बराबर बचा NeVd। यही धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का।
अब हमारा सेकंड यूनिट का अगला क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए, ओम का नियम क्या है और इसकी सीमाएं क्या है। तो ओम का नियम वैसे तो हम कक्षा 10 में भी ओम का नियम पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिकल में भी हमारे आता है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे फिजिक्स में उसके लिए भी। तो ओम का नियम आपके लिए अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। तो ओम का नियम क्या है? चालक में विद्युत प्रवाह संबंधी नियम का प्रतिपादन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। तो उन्होंने क्या बताया इस नियम के बारे में कि यदि चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, कोई भी चालक है और उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। कोई भी चालक है उसकी भौतिक अवस्था विशेष रूप से, तो भौतिक अवस्था क्या है? जैसे टेम्परेचर। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो उसके सिरों पर जो विभवांतर लगाया जाता है तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा, दोनों का अनुपात निकालें तो वो अनुपात नियत रहता है, जिसे हम उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर भी आरोपित करने पर उसमें I धारा प्रवाहित होती है, तो V/I बराबर होगा एक नेतांक जिसको हम R से दर्शाते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा V/I बराबर R। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य होता है, यानी जो धातु के चालक हैं उनमें ही ओम का नियम लगेगा। इसकी सीमाएं क्या हैं? ओम के नियम की सीमाएं, तो ओम के नियम केवल तभी लागू होता है जब नंबर 1 चालक की भौतिक अवस्था ना बदले और दूसरा चालक में कोई भी विकृति उत्पन्न ना हो, किसी प्रकार की टूट-फूट नहीं होना चाहिए, तो चालक में विकृति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो ये ओम का नियम एवं उसकी सीमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, विमीय सूत्र क्या है, और किसी चालक को के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अगला प्रश्न है जो कि विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक, इसका विमीय सूत्र, और किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले उसकी परिभाषा, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट। जब भी चालक में से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके मार्ग में कुछ न कुछ रुकावट उत्पन्न होती है, उस रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का जो प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और इसका विमीय सूत्र होता है mL²T-3A-2। किसी चालक के प्रतिरोध को 4 कारक प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। सबसे पहला चालक का पदार्थ, जो चालक का प्रतिरोध है इस पर डिपेंड करता है चालक का पदार्थ किस चीज का बना है। दूसरा चालक की लंबाई, कितनी लंबा है तार। तीसरा चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और चौथा चालक का ताप। ये 4 फैक्टर रहते हैं जो किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो पहला पॉइंट चालक के पदार्थ पर, यदि समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले हम 2 पदार्थ लें तो जिस चालक के पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उसका प्रतिरोध कम होता है। 2 अलग अलग धातुओं के तार लिए जिनकी लंबाई भी एक सी है, उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एक सा है, लेकिन किसका प्रतिरोध अधिक होगा? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उसका प्रतिरोध कम होगा, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा कम होगी उसका प्रतिरोध कैसा होगा? अधिक होगा। दूसरा चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई बढ़ाने से उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से होने वाली संघटनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी कि अगर चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तीसरा चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। चौथा पॉइंट है चालक के ताप पर निर्भरता। चालक का ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी अगर ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो ये 4 कारण हैं जिससे किसी भी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित होता है। तो इस प्रश्न को याद रखना है। अगला प्रश्न है 3 परिभाषाएं जो 3 नंबर के प्रश्न में पूछी जाती हैं, तो उन परिभाषाओं के बारे में अच्छे से याद करके उसके मात्रक वगैरह में याद रखना है। विद्युत चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं और विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, ये 3 परिभाषाएं। तो सबसे पहले विद्युत चालकता, किसी चालक के प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को उस चालक की विद्युत चालकता कहते हैं।
कोई भी जो चालक है उसका जो प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो किसी चालक के प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को उस चालक की विद्युत चालकता कहते हैं। इसे प्रायः अंग्रेजी के लेटर स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स या साइमन होता है। दूसरी परिभाषा है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर भुजा वाले घन के आमने सामने के फलकों के बीच के प्रतिरोध के बराबर होता है। कोई भी जो घन है जिसकी भुजा होनी चाहिए 1 मीटर, उसके जो आमने सामने के फलक हैं उसका जो प्रतिरोध होता है वह किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। या दूसरे शब्दों में इस परिभाषा को अपन बोले तो किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसका मात्रक ओम मीटर और इसका विमीय सूत्र ml3T-3A-2 होता है। तीसरी परिभाषा है विशिष्ट चालकता। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता रो के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे प्रायः अक्षर सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो सिग्मा बराबर होता है L/RA और इसका मात्रक होता है साइमन मीटर या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अगली परिभाषा है अतिचालकता। निम्न ताप पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य होने की घटना। जब टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाता है तो निम्न ताप पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य होने की घटना को अतिचालकता कहते हैं। इसका कारण क्या है अतिचालकता का? तो यद्यपि अतिचालकता का सही कारण वैज्ञानिक को आज तक ज्ञात नहीं है, लेकिन माना जाता है कि क्रांतिक ताप पर पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के स्वतंत्र न होकर परस्पर युग्म बना लेते, यानी अलग अलग ना होकर स्वतंत्र, फ्री ना होकर युग्म यानी पेयर बना लेते हैं। तो जिन पर धनायनों के कंपनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जब वो पेयर बन जाते हैं तो जो कंपन होते हैं उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फलतः ये युग्म मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों में बिना टकराए हुए ही गति करते हैं, इसलिए अतिचालक पदार्थ का प्रतिरोध शून्य होता है। अतिचालकों के उपयोग कहाँ करते हैं? तो अतिचालकों के उपयोग, तो पहला उपयोग है प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में, दूसरा धातु विज्ञान में शोध कार्यों में, तीसरा उच्च चाल वाले कंप्यूटर विकसित करने में और चौथा इनका प्रयोग किया जाता है विद्युत शक्ति प्रेषण में। तो ये अतिचालकता से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो ओमीय और अनओमीय, तो वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ओमीय प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक विभवांतर के लिए V/I का मान नियत रहता है और V और I के बीच में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इनमें अनओमीय प्रतिरोध वे विद्युत प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात जिनमें V/I का मान अलग अलग होता है, अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। इनके लिए V और I में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा नहीं आता है, बल्कि ग्राफ वक्राकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगली परिभाषा है जो वो है हमारी थर्मिस्टर। थर्मिस्टर या तापी प्रतिरोध क्या है, इसके क्या अनुप्रयोग है? तो थर्मिस्टर एक ऐसी ऊष्मा सुग्राही युक्ति है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ बहुत तेजी से बदलता है। इसके अनुप्रयोग क्या है? थर्मिस्टर का उपयोग ताप में अल्प परिवर्तन की जानकारी करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग निम्न ताप को नापने के लिए किया जाता है और इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में बाल्ब के तंतु के हीटर परिपथ के साथ किया जाता है, जिससे कि ताप बढ़ने पर तंतु का प्रतिरोध बढ़ने पर इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा लगभग अप्रभावित रहे। चौथा, इनका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर या टाइम रिले स्विच आदि में भी किया जाता है।